रांची स्मार्ट सिटी में कह सकते हैं कि मंत्रियों का जो बंगला है वो बनकर तैयार हो गया है। कुछ लोग जो हैं उसमें गृह प्रवेश भी कर लिए हैं, लेकिन सवाल आकर अब यहाँ फंस गया है कि बंगला निर्माण होने के बाद जो है अब तक कह सकते हैं कि जो नक्शा जो अप्रूवल होता है, नक्शा का अप्रूवल नहीं मिल पाया है और बंगला भी तैयार हो गया, कुछ लोग रहने भी लगे हैं। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि प्लॉट नंबर भी गलत चढ़ाने के जो मामला है वो प्रकाश में आया है। सीपी सिंह जी हैं रांची के विधायक, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो नक्शा जो बनता है बंगला भवन निर्माण के पहले, उसमें अभी तक जो है अप्रूवल नहीं लिया गया है और बंगला भी तैयार हो गया। देखिए, जब कोई भी कहीं पर भी भवन बनता है तो उसके लिए रांची नगर निगम से, और यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो आरआरडीए से नक्शा पास कराना होता है। जब नक्शा पास हो जाता है तो उस नक्शा के अनुरूप ही भवन का निर्माण कराना होता है। लेकिन सरकारी कामों में धड़ल्ले से बिना नक्शा के ही भवन बनकर तैयार हो जाता है। और सिर्फ मंत्रियों का आवास की बात मत कीजिए ना, जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं सरकारी भवन बन रहा है, आपको किसी का नक्शा अप्रूवल नहीं नज़र आएगा। क्योंकि क्या है, सरकार में है ना, तो सरकार में है तो इनको कौन कुछ क्या कर लेगा। भाई सरकार का है तो क्या नगर निगम के अधिकारियों में इतनी कलेजा है, इतनी हिम्मत है कि वो जा कर के उस भवन का काम रुकवा दें। आम आदमी जब कोई बनाता है तो नगर निगम के पट्टे लोग जाकर के काम रुकवाते हैं, या पैसा मिल जाता है तो फिर वहाँ से चले आते हैं। कहावत है ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो सरकार ही जब काम करवा रही है तो उसका कोई दोष नहीं है। वैसी स्थिति में माननीय मंत्रियों का आवास बना है तो दो मंत्री तो वहाँ रहना भी शुरू कर दिए। एक तो सुदीप सोनू जी हैं जो खुद नगर विकास के मंत्री भी हैं, उन्हीं के अंदर नगर निगम आता है जो नक्शा पास करती है। और दूसरा योगेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके गृह प्रवेश में मैं गया भी था। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई इन लोग के लिए कोई नियम कानून नहीं है, सरकार के काम के लिए कोई नियम कानून नहीं है। ये सारा नियम कानून बस आम जनता के लिए होता है। यही दुर्भाग्य है। लग्जरी बंगले बनकर तैयार हो गए हैं। 10 से 11 करोड़ एक बंगले बनाने में जो है खर्च भी सरकार के हुए। लेकिन सवाल यहाँ पे यह आकर अटकता है कि जो प्लॉट पे बनाया गया उस पे कुछ और चीज़ों का निर्माण होना था। अब देखिए क्या है ना, ये स्मार्ट सिटी मेरे ही समय प्रारंभ हुआ जब मैं नगर विकास मंत्री था। मुझे याद है कि 6 अप्रैल 2015 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी दिल्ली के मेदांता में। और उसके 2-3 दिन के बाद ही हमारे पास एक फाइल आई जो कहा गया बहुत अर्जेंट है, पैसा देना है एचईसी को। तो उसके लिए फाइल पर साइन करना था। क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुए 2-3 दिन ही हुआ था, तो मैंने कहा कि मेरे चलते काम नहीं रुकना चाहिए। फिर वहाँ के नर्सेज उसको उठाई, फिर आगे में ये दिया, उसके बाद मैंने फाइल पढ़ा, फिर फाइल पढ़ कर मैंने साइन कर दिया। तो उसी समय हम लोगों ने 656 एकड़ ज़मीन लिया था स्मार्ट सिटी के लिए। तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट ये था कि वो कार्बन फ्री हो एरिया होगा, हर चीज़ इको फ्रेंडली होगा। लेकिन भाई अब तो जब मंत्रियों का आवास बन गया तो पब्लिक भी आएगी वहाँ। कोई डीजल गाड़ी से आएगा, कोई पेट्रोल गाड़ी से आएगा, कोई टेम्पू से आएगा। तो कार्बन फ्री रहा कहाँ गया। अब
क्यों बनाया नहीं बनाया, जब हमारा सरकार नहीं है, जब दूसरी सरकार आ गई तो जैसे करे। हमारे ही समय में कमांड एंड कंट्रोल, जो आप देखते होंगे जितना लाल बत्ती हरा पीला बत्ती जो है, तो हमारे ही समय में सारी चीज़ें हुई थी। बहुत सी चीज़ों का वहाँ कंसेप्ट लेकर के हम लोग काम कर रहे थे। आज के दिन क्या हो रहा है नहीं हो रहा मुझे पता नहीं। मुझे तो हमारे समय तो इतना ये भी नहीं था कि भाई उसको बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप ज़मीन दे दीजिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने आपस में सिंडिकेट बनाकर और उतनी महंगी ज़मीन सस्ते दामों में ले लिया है। तो कैसे ले लिया भाई? कहीं न कहीं नगर विकास विभाग की उसमें भूमिका होगी और नगर विकास के ऊपर के लोगों ने आर्थिक लाभ भी लिया होगा। अन्यथा सिंडिकेट बनाकर कोई वहाँ जमीन ले लेगा? तो ये तो स्थिति है नगर विकास विभाग का। अब हम लोग सरकार में नहीं है, अब हम लोग तो बहुत करेंगे तो विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ को सुनता कौन है? सरकार तो इतना दंभ में है, इतना गुमान में है कि कल्पना से परे है। जनता का जनादेश मिला है उनको, वो भारी बहुमत से जनादेश मिला है। तो ऐसी सरकार में दंभ होना, घमंड होना तो आम बात है। तब तो सवाल यह भी आता है कि इसी सरकार में दंभ होना, घमंड होना तो आम बात है। तब तो सवाल यह भी आता है कि स्मार्ट सिटी जो आप बता रहे हैं कि कार्बन फ्री होने की जो बात कही गई थी, तो अब तो उसका नाम स्मार्ट सिटी नहीं रखना चाहिए मेरे को। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या स्मार्ट सिटी रह कहाँ गया वो? जब उद्योगपतियों ने, बड़े पैसे वालों ने सिंडिकेट बना कर ले लिया, अब क्या करेंगे, क्या बनाएंगे वहाँ? अभी तो उन पर है ना भाई। वो जमीन लिए हैं तो कोई कार्बन फ्री सिटी बनाने के लिए थोड़े लिए हैं। वहाँ तो पैसा कमाने के लिए है ना। तो पैसा कमाने के लिए है तो हाँ, तरह तरह की चीज़ें आएंगी, बनेंगी। हॉस्पिटल का निर्माण भी होना है, बड़े हॉस्पिटल। भाई जो भी हो, मैं वो नहीं कह रहा ना। मेरा ये कहना है कि जिस उद्देश्य से स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ था वही उद्देश्य पूरा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक सवाल आता है कि आम तौर पे देखा गया है कि जब आम पब्लिक कहीं घर अगर बनाता है और संजोग से या भूलवश या फिर किसी कारणवश अगर नक्शा नहीं नगर निगम से पास कराता है तो उस पर एफआईआर कर दी जाती है। और यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है कि लोग गृह प्रवेश भी कर लिए, बावजूद इसके किसी पे जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। भाई मैंने कहा ना कि जब सरकार में ही सब कुछ हो रहा है, जिम्मेदारी तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी ना। आम आदमी यदि नक्शा के बिना घर बना लेता है या बनाना शुरू करता है, तो मैंने बताया ना कि नगर निगम में पट्टा लोग हैं, उनका एक सूत्री काम ये है कि जाएंगे, दुकान लगाए हुए हैं आप, अरे हटाओ, ये करो वो करो, नहीं तो पैसा दो। मकान बना रहे हैं, ईंटा बालू गिराए हुए हैं, नक्शा लाओ। अगला बोलता है नक्शा नहीं है, तो केस करेंगे। तो स्वाभाविक है, अगला बोला भैया कुछ ले दे के, तो पैसा ले दे के अपना चले जाता है। ये पट्टा लोग का ही काम है, और कोई तो काम है नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी यदि ऐसा करता है तो केस होती है, और केस होने के बाद नगर निगम में कोर्ट बैठती है, और जो इसके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासक होते हैं, वो कोर्ट बैठाते हैं, उसमें सुनवाई होती है, और फिर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई होती है। लेकिन चूंकि सरकार ने ही बनवाया है, झारखंड सरकार ने ही बनवाया है, तो मैं पहले भी कह चुका कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। जी बिल्कुल, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट लेकर आया गया था, कार्बन फ्री करने की बात कही गई थी, अब वहाँ पे तो डीजल गाड़ियाँ सहित अब माननीय मंत्रियों का अगर बंगला है तो जाहिर सी बात है कि गाड़ियाँ भी आएंगे और
कहीं ना कहीं सिंडिकेट बना के जो बड़े कारोबारी हैं वो भी जो है वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं। तो क्या करेंगे, उस उपयोग में किन चीज़ों के उपयोग में लाएंगे, ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट लाया गया था वो अब स्मार्ट सिटी के नाम से जो है वो रखना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं कार्बन फ्री की जो कार्बन फ्री को लेकर जो है उस प्रोजेक्ट को लाया गया था, लेकिन अब वहाँ पे कार्बन फ्री नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। सहयोगी अमित झा के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।